आज के समय में मेडिकल फील्ड कितनी प्रगति कर चुकी है। जहां पहले हर साल लाखों लोग नई नई बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते थे, वहीं आज इसका इलाज मिलने के कारण हम कई जिंदगियां बचाने में कामयाब हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी को ही देख लीजिए। ये जब आग की तरह फैलने लगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए, और लाखों लोग अपनी जान इस महामारी में गंवा बैठे। लेकिन जब हमें इसके लिए सही वैक्सीन प्राप्त हो गई तो इसका असर कम हो गया। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि आखिर कैसे हम इन बीमारियों के लिए सही दवा या इलाज ढूंढ पाते हैं? आपको बता दें, इसके लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कई सारी प्रक्रियाओं से अलग अलग मिश्रण में केमिकल्स को मिला के दवाएं बनाते हैं, और ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ये भी चेक किया जाता है कि ये दवा असल में असर कर भी रही है या नहीं। इस टेस्टिंग के लिए रिसर्चर्स अक्सर जानवरों का ही इस्तेमाल करते हैं। जानवर भी इंसानों के इस दर्दनाक टेस्टिंग में बिना किसी जुर्म के ही सजा भुगत रहे होते हैं। कुछ टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इंसानों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के लिए वैसे तो रिसर्चर्स को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कुछ देशों ने सीक्रेटली इंसानों पे किए हैं। अब दोस्तों, जानवर हो या इंसान, हमेशा झेलता वही है जो कमजोर और लाचार हो। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो भयावह एक्सपेरिमेंट्स जिसके लिए रिसर्चर्स ने इंसानों का इस्तेमाल किया। नंबर 1, सोवियत सीक्रेट सर्विसेज की जहरीली प्रयोगशाला। ग्रेगरी मिरानोवस्की एक रशियन बायोकेमिस्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके एक्सपेरिमेंट का मकसद किसी की जान बचाना नहीं था, बल्कि ये तो नए नए तरीके से जहर का उपयोग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने अपने शोध के लिए लैबोरेटरीज भी बनवाई थीं, जो कि एक हाई रैंक ऑफिसर गेनेरिक यागोडा के निरीक्षण में आते थे। ग्रेगरी के पीएचडी थीसिस एक्सपेरिमेंट का नाम असल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मस्टर्ड गैस विद द ह्यूमन टिश्यू था। आपको पता है कि इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसे चुना? फिर एक बार उसे चुना गया जो लाचार था, यानी कैदियों को इसके लिए चुना गया। ग्रेगरी ने प्रयोगशाला में अलग अलग जहरों को इकट्ठा किया, जैसे डिजिटॉक्सिन, क्यूरेयर, साइनाइड, मस्टर्ड गैस और रेसिन। जाहिर सी बात है, ये लोग किसी ऐसे जहर की तलाश में थे जो इंसान को मार दे और उसके ब्लड सैंपल में डिटेक्ट भी ना हो। जब कैदियों को ये केमिकल्स दिए गए तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज को खा रहे हैं। वो तो जब उनके अंदर प्रक्रिया होने लगी और उनकी धड़कन अचानक से बढ़ गई और सांस लेना उनके लिए मुश्किल होता गया, तब जाकर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनको जहर दे दिया गया है। इतनी क्रूरता से इन कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, और आज तक कितने कैदी इन प्रयोगशालाओं में मारे गए उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन ये जरूर पता लगा कि इसी जहर का इस्तेमाल करके कुछ बड़े लोगों की हत्या को भी अंजाम दिया गया। असल में ये भी किसी को आज तक नहीं पता चल सका कि ये टेस्ट कहाँ किए जाते थे और वो कौन सी प्रयोगशाला थी और वो कहाँ उपस्थित है। ये बात अभी तक सीक्रेट रखी गई है, लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया गया है कि ये किसी पुलिस स्टेशन के पास स्थित है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी कहीं ना कहीं इन लेबोरेटरीज में ऐसी टेस्टिंग जारी है। नंबर 2, अमेरिकन मस्टर्ड गैस टेस्टिंग अपने खुद के लोगों पर। अमेरिकन आर्मी ने एक बार सैन होजे द्वीप पर रुकने के लिए अपना एक कैंप जमाया। इस कैंप के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ वो इंसानों पे मस्टर्ड गैस का असर टेस्ट करेंगे। इस प्रयोग के लिए उन्होंने अपने ही कुछ साथियों को चुना, लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव जिस आधार पे किया गया वो ये था कि डार्क कलर की स्किन वाले अफ्रीकन अमेरिकन इस प्रयोग का हिस्सा बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? रंग के आधार पर ये तो भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। कुछ तो भेदभाव और उस वक्त की सोच ऐसे थे कि डार्क कलर वाले इन लोगों से मेलेनिन पिगमेंट अधिक होने के कारण इनकी क्षमता ज्यादा होते थे, यानी इनको कोई भी केमिकल कम नुकसान करेगा। 60,000 लोगों के ऊपर ये टेस्ट किए गए, ये देखने के लिए कि कैसे इसका असर दुश्मन आर्मी को हानि पहुंचा सकेगा। इनको 3 तरीके से टेस्ट किया गया। या तो मस्टर्ड गैस को लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली स्किन पे लगाया गया, जिसे पैच टेस्ट भी कहा गया। दूसरा फील्ड टेस्ट, जिसमें मस्टर्ड गैस को धुएं के फॉर्म में सोल्जर्स के ऊपर छोड़ा गया। और तीसरा क्लोज चेंबर टेस्ट, जिसमें सोल्जर्स को एक रूम में बंद करके उस रूम में मस्टर्ड गैस का रिसाव किया गया। सुनने में ये बहुत भयानक और डरावना लग रहा है। मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आते ही त्वचा पे छाले पड़ जाते हैं। यही नहीं, ये अंदर आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। टेस्टिंग में पाया गया कि फेफड़ों में भी ये छाले बनाकर उन्हें डैमेज कर देता है। और तो और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये भी है कि ल्यूकीमिया यानी स्किन कैंसर की भी वजह बन सकता है। इतना सब होने के बाद भी सैनिकों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि ये रिसर्च सीक्रेटली की जा रही थी। नंबर 3, अमेरिकन टस्केगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। 1932 में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने अफ्रीकन अमेरिकन को इस प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया। ये प्रयोग असल में सिफिलिस नाम के एक बैक्टीरिया का इंसानों के ऊपर असर देखने के लिए किया जा रहा था। रिसर्चर्स का आइडिया था 26 से 30 साल के लोगों के बीच में इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके इंसानों पर इसके प्रभाव को देखना
और उसकी स्टडी करना। ये टस्केगी नाम की जगह पर की जा रही थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था टस्केगी स्टडी ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन द नेग्रो मेल, जिसे अब टस्केगी एक्सपेरिमेंट या टस्केगी सिफिलिस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन लोगों को पहले तो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया जाता था और फिर किसी तरह की कोई दवा भी नहीं दी जाते थे जिससे इस बीमारी को रोका जा सके, क्योंकि रिसर्चर्स को तो देखना था कि बैक्टीरिया कैसे इन लोगों की बॉडी पे अपना असर दिखाता है। ये बैक्टीरिया असल में पहले कुछ दिन कोई सिम्टम नहीं दिखाता, कुछ सालों बाद ही इसका असर देखने को मिलता है और पूरे शरीर में छालों जैसे घाव बन जाते हैं। 1945 में पेनिसिलिन के द्वारा इसका इलाज मिल गया था, लेकिन इन लोगों की क्रूरता देखिए कि उन्होंने इन बेचारे गरीबों को इसकी दवा भी नहीं कराने दी, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि किस हद तक ये बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकता है। यही नहीं, इन लोगों ने तो यहाँ तक लगाम लगा रखी थी कि जिन लोगों को भी प्रयोग के लिए रखा गया है वो कहीं और जाकर किसी तरह का इलाज न करा सकें। ये प्रयोग 600 लोगों पे किया गया, जिनमें से 399 लोग प्रभावित हुए, वहीं 201 लोगों को किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं हुआ। नंबर 4, यूके बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग। कोविड-19 की महामारी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चे में रही ये बात है कि चाइना ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया जिससे कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो जाए। आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी कई सारे देशों ने कई तरीकों से जैविक हथियार बनाने की तैयारी की थी। ऐसे ही यूके ने भी एक बार एक जैविक हथियार तैयार किया और उसे आम जनता पर ही टेस्ट कर दिया। इन प्रयोगों को 1940 और 1979 के बीच अंजाम दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आम जनता को बताया भी नहीं गया कि ऐसा कुछ हवा में छोड़ा जा रहा है जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, और पर्यावरण को चेक करने के बहाने से शहर में इस घातक जैविक हथियार का रिसाव कर दिया गया। भोली भाली जनता को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब डिफेंस मिनिस्ट्री से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जैविक हथियार हवा में मिलाए हैं वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, लेकिन परिणाम तो कुछ और ही कह रहे थे। असल में इस जैविक हथियार के कारण जिन बच्चों का जन्म इस दौरान हुआ उनमें किसी न किसी तरह की विकलांगता देखने को मिली, जिसको लेकर हर जगह हाहाकार मच गया। नंबर 5, नाज़ी एक्सपेरिमेंट। नाज़ीज को उनके क्रूर एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता था, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे क्रूरता भरे आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भर भर के कैदी भी हुआ करते थे। नाज़ियों के टाइम पे करोड़ों लोग इस प्रताड़ना का शिकार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया तो वो हैं जुड़वा बच्चे। इन नाज़ियों में से एक डॉक्टर ऐसा था जिसे लगता था कि उसे जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो उसे इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से मिल जाएगी। इस सन की डॉक्टर ने न जाने कौन कौन से प्रश्न अपने दिमाग में सोच रखे थे और उसी के उत्तर के लिए वो सारे काम किया करता था। इसका नाम था डॉक्टर जोसेफ मेंगले। ये पहले तो आने वाले कैदियों में से जुड़वा बच्चों को छांट लिया करता था। ऐसे लगभग 3000 जुड़वाओं को इसने इकट्ठा किया और अंत होते होते सिर्फ उनमें से 200 ही बचे। असल में पहले तो इन जुड़वा बच्चों की जिंदगी दूसरे कैदियों से ठीक हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाते थे। लेकिन बाद में शुरू होता था इनकी प्रताड़ना का समय। दोनों जुड़वाओं पे अलग अलग किस्म के प्रयोग किए जाते थे और कई बार तो किसी केमिकल के कांटेक्ट में इन्हें लाया जाता था, या आंखों के पुतली का रंग बदलने के लिए इनकी आंखों में हानिकारक आई ड्रॉप्स डाल के चेक किया जाता था, जिसकी वजह से ये अंधे भी हो जाया करते थे। यही नहीं, कई बार पूरे होशो हवास में इनका ऑपरेशन करके इनके शरीर में से किसी भी अंग को निकाल लिया जाता था। कई बार जैविक हथियारों को इनके ऊपर इस्तेमाल करके उसका असर देखा जाता, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाया करते थे। इतनी ज्यादा भयानक और दर्दनाक मौत इन जुड़वा बच्चों या लोगों को मिलते थे कि उसका आज अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यही वजह है कि इस डॉक्टर मेंगले को मौत का फरिश्ता भी कहा गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से साइंटिस्ट सिर्फ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।